आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है स्काईमेट का 5 जुलाई का। तो अभी तक हमने देखा कि मानसून की बारिश कहीं पर तो इतनी ज्यादा हो रही है कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, बुवाई नहीं हो पा रही। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यानी पूर्वी राजस्थान, सारे राजस्थान में नहीं है, अभी भी कई इलाके राजस्थान के ऐसे हैं यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। नागौर में कुछ भाइयों ने बोला कि बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन अभी भी वहां सूखे जैसे हालात कई इलाकों में है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, जैसलमेर के पश्चिमी जिले ये भी सूखे जैसे हालात झेल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी मानसून आने के बावजूद अच्छी बारिश नहीं हुई है। मराठवाड़ा में बुरे हालात हैं और इंटीरियर कर्नाटका में हालत खराब है। और उसी तरह से बिहार में भी बारिश नहीं हो रही। और जबकि दूसरी तरफ से पहाड़ों पर बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यानी कि जो मानसून का पैटर्न है वो हर साल की तरह इस साल भी अनइवन है, यानी कि एक जैसी, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रेनफॉल का। किस इलाके में ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून धीरे धीरे उत्तर की तरफ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, गंगानगर, दिल्ली, हरदोई, वाराणसी, और ये देखेंगे आप रांची और कलकत्ता, यानी कि ये दिल्ली की तरफ आ गई है। ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, यानी कि मानसून की अक्षीय रेखा जो सरफेस लेवल पर चलती है। लेकिन इसके सपोर्ट पे जो दूसरी तरफ होती है, जो ऊंचाई पर होती है, यानी हवाओं का जो एक तरह से नमी है, वो ऊंचे अपर एटमॉस्फेयर तक नमी बढ़नी चाहिए, तब जाकर के बारिश यहाँ पर शिफ्ट होती है। तो अगर उसको देखें तो वो अभी भी आप देखेंगे कि ये देखिए, ये सिंध से लेकर के, यानी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर के आप देखेंगे मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ होती हुई गंगे पश्चिम बंगाल तक जा रही है। यानी कि इन दोनों ट्रफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब ये ट्रफ भी ऊपर की तरफ आएगी, हालांकि बादल आना शुरू हो गए हैं उत्तर भारत में, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी नहीं बढ़ी हैं। तो कल तक ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख तक ये ट्रफ भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। तो सारा जो एक तरह से खेल होता है वो केवल हवाओं का होता है कि हवा किस तरह से चल रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर बना रही है, कहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। तो ये सारा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है। अब अगर देखें तो आज का जो वेदर सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि ट्रफ तो ये लोअर लेवल पर तो यहाँ पर आ गई है, लेकिन जो मैंने जो मेन ट्रफ दिखाई थी वो यहीं पर है, यहाँ पर, यानी कि 5,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक जो नमी है वो इसी इलाके में आपको दिखाई दे रही होगी। तो अभी भी आज पूर्वी राजस्थान और जो सेंट्रल राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। गुजरात में बहुत अच्छी बारिश है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो श्रीनगर से लेकर के बदगांव और ये जितने भी इलाके हैं, राजौरी, पुंछ और जम्मू, कठुआ, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आपने देखा होगा कि मंडी में 144 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई थी। तो उस तरह की वेदर एक्टिविटी अभी भी जारी रह सकती है, यानी 70-80 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में दिखाई दे रही है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश है। और ये जो इसका कारण यही है कि जो हवाएं हैं यहाँ से जो घूम करके आ रही हैं, ये जो इधर से, तो ये पहाड़ों पर जो लगातार जो पूर्वी हवाएं नमी लेकर के आ रही है बंगाल की खाड़ी से, यही कारण है। और यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो बादल जो है काफी ऊंचाई तक बन जाते हैं। और जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एक तरह से कॉलम ऑफ वाटर हो जाता है, जो 3,000 फीट से लेकर उसका बेस होता है और 50,000 फीट तक उसकी हाइट हो जाती है, तो पहाड़ों पर कभी कभी क्या होता है कि वो एक तरह से बादल फंस जाते हैं और वो मूव नहीं कर पाते, यानी कि ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते। और जिसमें जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, वो एक ही जगह भारी बारिश के रूप में डिप्लीट हो जाता है। और आपको मालूम है कि पहाड़ों पर जब भी भारी बारिश होती है तो जहां पर भी पानी को जगह मिलती है तो उसी जगह में वो एक तरह से नदी ऐसा, यानी कि बहुत वेग के साथ जाता है, तो इसीलिए लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो जाती है। तो अभी फिलहाल पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में
ज्यादा मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। जो पैची रेन आपने देखा था रात में हुई थी, उसी जो शाम के समय हुई थी, उसी तरह की, यानी कुछ इलाकों में बादल बनेंगे, हल्की बारिश होगी, एक तो इंटेंस स्पेल होकर के निकल जाएगी। इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। और उसी तरह गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और ये जो इलाके हैं, बीकानेर वगैरह के पश्चिमी इलाके, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये सारे इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके, ये अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी, तो ये आप देखेंगे कि 6 तारीख को आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर शुरू हो ज्यादा बढ़ जाएगी, और यानी कि मूसलाधार बारिश होगी, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड फिर से शुरू हो जाएगा। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई इलाकों में जल भराव हो सकता है, और जो अभी तक कमी थी, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सामान्य से ज्यादा बारिश ले चुका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही कमी है। तो ये सारे इलाके अब अच्छी बारिश आपको देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फजलिका, अबोहर, मनसा, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के आपका रोहतक, जिंद, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, यहाँ तक बारिश होगी। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी 6 तारीख को भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में नजर आ रही है। ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ये सारे इलाके भी तेज बारिश देख सकते हैं, जलभराव वगैरह हो सकता है। और उसी तरह से हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा और जो औरई वगैरह, ये सारे इलाके, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये सारे इलाके भी, शाहजहांपुर वगैरह तक अच्छी बारिश होगी। कानपुर, भदोही और लखनऊ तक भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो जौनपुर वगैरह, ये अपना आपका जालौन और हमीरपुर, महोबा, ये सारे इलाके में भी अच्छी बारिश है। लेकिन जैसे जैसे आप और आगे चलेंगे, अयोध्या, फैजाबाद तक लाइट रेन होगी। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वहां पर बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, छुटपुट बौछारें ही रहेंगे। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के ज्यादातर इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये जो पैच है, यहाँ पर बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्योंकि जो ट्रफ है वो उधर से होकर के ये नीचे की तरफ आएगी, यानी कि वहां से अगर हम इस ट्रफ को बनाना शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रफ है, ये पंजाब से की तरफ से आएगी, यहाँ से होती हुई, और ये इधर से आएगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हवाएं हैं, इस इलाके में बारिश ज्यादा होगी, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में। और जो उत्तरी इलाके हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा कमजोर बना रहेगा, मानसून कमजोर बना रहेगा। और उसी तरह से सिक्किम से लेकर के जो असम है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर बारिश कम है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। झारखंड में भी बारिश की संभावना आप देखेंगे कि ये देखिए, ये बिहार है और यहाँ से ये पूरा झारखंड का इलाका आ गया। तो झारखंड में लोहारदगा, लातेहार, कुंटी, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और जमतारा, ये जितने भी रांची, खूंटी, सिंहभूमि, जमशेदपुर, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा, पुरुलिया, 24 परगना, ये सारे इलाके, कलकत्ता वगैरह में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे, तो जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि ये आपका फुलमनी और ये केजोनगढ़, बारीपाड़ा, भद्रक, केंद्रपाड़ा, ये जो इलाके हैं, जो उड़ीसा के उत्तरी इलाके, यहाँ पर ज्यादा बारिश है। और जो दक्षिणी इलाके हैं, बोलनगीर और फुलमनी और ये सारे जो जो आपके और नीचे वाले इलाके हैं, वहां पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। झारखंड से अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ है। तो ये सरगुजा और अंबिकापुर वगैरह, जो कोरिया, गोरबा, यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश है। नारायणपुर वगैरह में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे, तो थोड़ी बारिश कम होगी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स है। बलौद बाजार, जांजगीर और चंपा में भी मॉडरेट शावर्स है, यानी कि उत्तरी इलाकों में ज्यादा, दक्षिण इलाकों में कम है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, ये टीकमगढ़ से लेकर के सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह और जबलपुर, कटनी, ये सारे इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सागर, दमोह और ये गुना, शिवपुरी, शाजापुर, भोपाल, यहाँ पर भारी बारिश है। ग्वालियर और दतिया, मुरैना में भी ठीक ठाक बारिश है।
उज्जैन, रतलाम और अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन यहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। अब आप देखेंगे विदर्भ में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ रही हैं। अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सारे इलाके बारिश अच्छी देखने वाले हैं। और उसी तरह से अगर आप और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चले, तो यहाँ पर देखिए जलगांव से लेकर के आपका ये संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के आपका पुणे और ये मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रत्नागिरी और महाबलेश्वर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। और सांगली, सतारा, कोल्हापुर के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। अब विदर्भ में ये मराठवाड़ा में बदकिस्मती से अभी भी ज्यादा बारिश नहीं है। हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़ में थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन परभनी, उस्मानाबाद में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। और अगर हम और दक्षिण में चलते हैं तो कोस्टल कर्नाटका में आप देखिए लगातार बारिश है ये, लेकिन जो अंदरूनी कर्नाटका है वो घाट के इलाके में तो रहेगी, लेकिन गुलबर्गा, गट्टक, कोपल, ये जो इलाके हैं, रायचूर वगैरह, यहाँ पर बारिश नहीं है। और उसी तरह से रामागुंडम वगैरह, आदिलाबाद वगैरह जो तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश है, लेकिन हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं है। और पूरा आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, ये देखिए अब सूखा पड़ा है। केरल में भी बारिश कम है, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से अच्छी खबर यही है कि अब उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात के भी अगर मैं बात करूं, गुजरात में थोड़ा सा भूल गए हम बात करना, तो गुजरात में लोग परेशान हैं, बारिश लगातार हो रही है। ये भुज, नलिया और उसके आसपास के इलाकों में, कच्छ में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो पूर्वी गुजरात है यानी कि बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, ईदार, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट से लेकर के जामनगर, मोरबी में भी बारिश हो गई है, लेकिन अमरेली और ये भावनगर और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। तो ये अभी तक का अपडेट था। अगला अपडेट मैं शाम के वीडियो में आपको बताऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।